Good morning, students. Welcome to the another segment of our online class, जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे हैं. एंड द टॉपिक वी आर स्टडिंग दैट is that magnet it's a force acting on a current carrying conductor whenever it's placed in a magnetic field. So हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. द फोर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर. इसका मैग्नेटिक फील्ड, एक तो जो करंट इसके बीच से फ्लो हो रही है उसकी वजह से इस पर फोर्स एक्ट होगा, एंड सेकेंडली द फोर्स विल बी ड्यू टू द पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स. जो मैंने हॉर्स शू मैग्नेट यहाँ पे अप्लाई किया है साइड से, जो उसकी वजह से इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगा, उसकी वजह से भी इसको एक फोर्स देखने को मिलेगा. तो हमने ये देखा कि जो ये फोर्स है, जो इसके फोर्स की इंटेंसिटी है, जो इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो डिपेंड करेगा सबसे पहले किस पे? द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. अगर मैं इस करंट को बढ़ा देता हूं तो फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करने वाला है वो भी बढ़ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इस करंट को जीरो कर देता हूं जो इसके बीच से निकल रही है, तो फोर्स भी इस पे जो एक्ट होने वाला है वो जीरो हो जाएगा. उसके बाद हमने ये देखा कि एंगल जो इसके बिटवीन है करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के जो बीच में एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है मैक्सिमम फोर्स होगा या मिनिमम फोर्स होगा. जब ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, एट द टाइम द फोर्स एक्सपीरियंस्ड विल बी मैक्सिमम. जब ये पैरेलल होगा उस टाइम द फोर्स विल बी मिनिमम. अब जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो ही मैं इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स इफ द डायरेक्शन हियर इज अपवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो अपवर्ड्स है. अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता हूं तो फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब देखने की बात है कि वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड किस पे करती है. इट डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. करंट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करंट को जब रिवर्स में करता हूं तो उस टाइम भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बदल सकती है. इट कैन बी अफेक्टेड. तो हमने ये पढ़ा कि जो फोर्स है, जो फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? आई को. दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जो उस कंडक्टर से पास हो रही है. एंड सिमिलरली द फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर आल्सो. जो लेंथ है कंडक्टर की उस पे भी डिपेंडेंट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड पे. और किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे. फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, it was directly proportional to the length of the conductor, and it was directly proportional to the magnetic field. तो जब इन तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा कि F is directly proportional to LIB, where L is the length, I is the current and B is the magnetic field. तो F is equal to K LIB. इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आता है. तो फिलहाल तो ये आपकी उतने काम का नहीं है. when you will enter the 12th class, at the time you will find its usage. आपके एग्जाम में इसको ड्राइव करने को पूछा जाता है, बट इन 10th क्लास इसके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछी जाती. फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने इसको ड्राइव कर दिया. सो हमारा मुद्दा यहाँ पर यह है कि आई हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये जो है हमारा मैग्नेटिक ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पे जो फोर्स एक्ट होने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये कहाँ की ओर डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहाँ कहाँ की ओर मूव करेगा. सो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है. दैट लॉ इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अभी लॉ बहुत आसान है, आप इसको घर पे खुद भी ट्राई कर सकते हो. मैंने डायग्राम भी इसके पीछे बनाई हुई है. हियर गोज द डायग्राम. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक योर लेफ्ट हैंड. आप अपना बायां हाथ लीजिए एंड अपने बाएं हाथ पे आप जो आपका थंब है, जो आपका फोर फिंगर है और जो आपका मिडिल फिंगर है, इनको आप म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दीजिए. जब ये तीनों ऐसे रख दीजिए या ऐसे रखिए, मैं ऐसे रख रहा हूं ताकि आपको तीनों फिंगर्स विजिबल हो. आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, बट रिमेंबर कि ये तीनों उंगलियां जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए. सो जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगी तो हमारी जो ये थंब है, दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. This forefinger will represent the direction of
magnetic field, and this middle finger will represent the direction of current. So if you will see, मैंने यहाँ पर मार्क अपनी फिंगर्स जो है वो मैंने मार्क कर दी हैं. दिस इज F, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज इंडिकेटेड बाय द थंब. दिस इज B, दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन. दिस इज indicated by the forefinger, and the middle finger represents the direction of current. So इसको मैंने यहाँ पर भी diagrammatically यहाँ पर बताया है. This is your forefinger, this is your middle finger, and this is your thumb. So अगर मैं इस प्रॉब्लम पे यहाँ पर यही लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाता हूँ, तो जस्ट इमेजिन कि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ की ओर होगा. देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो दे आर मूविंग, they are horizontal, and the current carrying conductor is vertical. यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि direction of force is upwards. अगर इसको मुझे arrange करना हो तो कैसे करता हूँ, let's see. तो आप देखेंगे यहाँ पे magnetic lines of force जो है वो horizontal हैं. तो अगर मैं इनको ऐसे रख देता हूँ, अगर मैं ऐसे रखता हूँ, तो देखिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है, बट करंट की जो बात है यहाँ पर करंट कंफ्यूज आपको करेगा, क्योंकि करंट यहाँ पर अपवर्ड्स है और यहाँ पर जो मेरा हाथ इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर करंट जो है वो डाउनवर्ड्स आ रही है. दैट मीन्स मैंने इस बारी अपना हाथ अच्छे से उस डायरेक्शन में नहीं रखा है. तो डेट्स हम क्या करते हैं, हम इसको अप्रोप्रिएट वे में रखते हैं. तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ये देखिए ये पोजिशन मैंने ऐसे रखी है. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है दे आर इन दिस डायरेक्शन, करंट इज अपवर्ड्स. तो थंब इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द शीट. दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर विल बी इनसाइड द प्लेन. ये ऐसे रोटेट करने वाला है. होप आपको समझ में आ गया होगा. दिस जो मेरा फोर फिंगर है, दिस इज इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. दिस मिडल फिंगर इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड this thumb is indicating the direction of force, like this. मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है. सो ऐसे ही आप कई एग्जाम्पल लेके इस कॉन्सेप्ट को पूरा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हमने क्या किया, हमने मिडल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख के हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट की. होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच.